पर्सनैलिटी हमारे थॉट्स, फीलिंग और कैरेक्टर के यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो कि हर इंसान को यूनिक बनाती है। इससे पहली 2 वीडियो में हमने मेल और फीमेल की पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात की थी। हमने अल्फा, बीटा, सिग्मा और इस तरह की 6 मेल और फीमेल पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। आज हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी ग्रुप्स के बारे में और हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को सबसे पहले 20वीं सेंचुरी के स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने डिफाइन किया था। इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी स्टडी और रिसर्चेस करने के बाद हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी किया और फिर ये ग्रुप आइडेंटिफाई किए। पहला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट 2-3 लोगों के साथ या अकेले में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना ज़्यादातर वक्त लोगों के साथ स्पेंड करने की बजाय अपने आइडियाज़ और थॉट पे स्पेंड करते हैं और इसी वजह से कभी कभी वो खोए खोए से नज़र आते हैं। ये लोगों के साथ ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते और ना ही किसी ग्रुप की सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि ये लोग बस जहाँ ज़्यादा लोग हों उनके साथ इंथुसियास्टिक और कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये किसी भी ग्रुप में ज़्यादा देर तक रुकने से अपनी एनर्जी खोने लगते हैं। इनफैक्ट अकेले में इनकी एनर्जी रिचार्ज रहती है। बहुत सी स्टडी से पता चला कि इनकी थिंकिंग काफ़ी डीप और फोकस्ड होती है और इन्हें काम करने के लिए क्वाइट और इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा 1-to-1 रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं और इसीलिए इंट्रोवर्ट उन कैरियर में ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज और कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो, ना कि ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ प्रोफेशंस जैसे अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, एनिमेशन, साइंटिफिक रिसर्च, राइटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडिटिंग और क्रिएटिव फील्ड में ये काफ़ी सक्सेसफुल पाए गए क्योंकि इंट्रोवर्ट डीप थिंकिंग करते हैं और एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले में वो रैश डिसीजन नहीं लेते। इसीलिए ये अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बहुत से लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं और ग्रुप में इंजॉय करते हैं और ज़्यादा लोगों के साथ ये एनर्जाइज रहते हैं। ये किसी भी ग्रुप की सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं और लाउड थिंकिंग, क्वाइट डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क में काम करते हैं। इसीलिए इनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कुछ फील्ड जिनमें एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए जैसे ट्रेनिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, टीचर्स, इवेंट मैनेजर, फ्लाइट अटेंडेंट एंड एक्टर वगैरह। लोगों के इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने की रीज़न उनके दिमाग के स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। स्टडी में यह देखा गया कि इंट्रोवर्ट के ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा बड़ा होता है और ये दिमाग के आगे का हिस्सा होता है, वो हिस्सा जहाँ पे डीप थिंकिंग होती है और शायद इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा फिलॉसफी और इंजीनियरिंग की तरह के सब्जेक्ट पसंद होते हैं। लेकिन वही एक्सट्रोवर्ट के दिमाग में एक और चीज़ होती है, उनके दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं तो ये पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा फील करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक ग्रुप में हैं तो एक्सट्रोवर्ट का ब्रेन डोपामिन ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है जो उस इंसान को ज़्यादा खुश कर देता है। इंट्रोवर्ट के दिमाग में लेस डोपामिन रिसेप्टर होते हैं। इसका मतलब है कि इनके दिमाग में नेगेटिव इमोशन भी ज़्यादा आते हैं और इनके डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए क्योंकि इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और अच्छे से सोशल इंटरेक्शन कर पाते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि इंट्रोवर्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये डीप थिंकिंग करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। इंट्रोवर्ट अपने बारे में और दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज ना करते हों और ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से इनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते और एक्सट्रोवर्ट के ज़्यादा दोस्त होंगे और हो सकता है कि वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करते हों, लेकिन अगर वो कभी गहराई में बैठकर सोचेंगे नहीं तो वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट 100% नहीं होते, ज़्यादातर लोग कहीं बीच में होते हैं और इस ग्रुप को एम्बिवर्ट बोला जाता है। और ये तीसरा ग्रुप है। एम्बिवर्ट्स के पास दोनों ग्रुप की यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो पार्टी में सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो मूवीज और डिनर अकेले में एंजॉय करें। एम्बिवर्ट सोशल सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट की तरह काम करते हैं और अकेले में इंट्रोवर्ट की तरह। रिसर्चेज में तकरीबन 70% लोग एम्बिवर्ट ग्रुप के पाए गए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी जो कि एक्सट्रोवर्ट में हो, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी।
आपको अपने आप को कभी कभी ग्रुप में लोगों से बात करने के लिए और बाहर जाने के लिए पुश करना चाहिए, और ये चीज़ें आपको एक वेल राउंडेड इंसान बना देंगी। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको कुछ इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज अपनाना होगी। हर रोज पार्टी करने और लोगों के लार्ज ग्रुप के साथ रहने से अच्छा है कि कुछ दिन घर रहकर अपने बारे में सोचिए, अपने दिन के बारे में लिखिए और अपनी लाइफ के बारे में देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और ये दुनिया कहाँ जा रही है। आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को और भी फुलफिलिंग बना देगी और आप और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आप इनमें से कौन से हैं? क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर एम्बीवर्ट हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।